नमस्कार जोहार, चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। धान की एमएसपी 133 रुपए बढ़ी, सीएम भूपेश बोले चुनावी वर्ष में कम बढ़ोतरी, आंदोलनरत किसानों के साथ नाइंसाफी। बिलासपुर में केंद्र सरकार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमकर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र के पास देने के लिए पैसा नहीं है। चुनावी वर्ष में उम्मीद थी कि किसानों के लिए बेहतर होगा, लेकिन प्रति क्विंटल 133 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो किसानों के साथ नाइंसाफी है। यह समर्थन मूल्य बहुत कम है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी पार्टी छोड़कर नहीं चाहते तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत कर शासन की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई है। प्रदेश प्रभारी सैलजा ने स्पष्ट कहा है कि सभी कार्यकर्ता संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे तो हम संभाग के सभी 24 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा गुड़ाखू, गुटखा, गांजा जैसी सारी चीजें बंद होनी चाहिए। शराबबंदी को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री ने कहा शराबबंदी नहीं बल्कि नशाबंदी होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे लोगों की जान चली जाए। गुड़ाखू, गुटखा, गांजा जैसी सारी चीजें बंद होनी चाहिए और उसके लिए वातावरण बनाना चाहिए। जब समाज में इस तरह से वातावरण बन जाएगा तो निश्चित रूप से नशाबंदी होगी। बिलासपुर रवाना होने से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम ने कहा गुजरात और बिहार में लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर चिटफंड घोटाले में लगातार हो रही कार्रवाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता से किए गए अपने वायदों को निभाते हुए चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश में अनियमित वित्तीय कंपनियों एवं उनके संचालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके फलस्वरूप पीड़ितों को उनका डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है। अधिक ब्याज और जल्दी रकम दोगुनी करने के झांसे में आकर हजारों लोगों ने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई गंवा दी थी। अब उन निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है, क्योंकि ठगी करने वाली चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों को कुर्क कर निवेशकों का डूबा हुआ पैसा वापस दिलाया जा रहा है। सीएम बघेल का मंत्री गिरिराज के बयान पर किया पलटवार, रमन सिंह पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में चुनावी राजनीति शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में चुनावों को कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में सीएम बघेल ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधा है। सीएम बघेल ने कहा डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में जितने चर्च बने उतने कभी नहीं बने। 15 सालों में जितना धर्मांतरण हुआ उतना कभी नहीं हुआ। धर्मांतरण पर कानून मध्य प्रदेश के समय का बना हुआ है। जहां जबरन धर्मांतरण होगा वहां कार्रवाई हुई है और होगी। किसान किताब को मिलेगा नया नाम, सीएम भूपेश बघेल की घोषणा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बलौदा बाजा भाटापारा के विधानसभा क्षेत्र ग्राम कटार में आयोजित भेंट मुलाकात के दौरान भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका या किसान किताब की कृषक के जीवन में महत्वता को दृष्टिगत रखते हुए इसे एक नया सम्मानजनक नाम देने का आह्वान आम जनता से किया गया है और इसके नामकरण के लिए आम जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करने एवं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को ₹1 लाख का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप नामकरण को अंतिम देने के लिए प्रतिभागियों से सुझाव आमंत्रित किए जाने हेतु विभाग द्वारा एक ऑनलाइन वेब पोर्टल तैयार किया गया है। भूपेश बघेल सरकार ने हाथियों की ट्रैकिंग के लिए लॉन्च किया खास ऐप, हर मूवमेंट पर नजर रख पाएंगे ग्रामीण। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने जंगलों में हाथियों की हरकत की निगरानी करने के लिए एक खास ऐप लॉन्च किया है। एआई आधारित छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप बनाया गया है। सरकार की मंशा है कि इससे जंगलों के पास रहने वाले ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। धमतरी और गरियाबंद जिले के ग्रामीण इससे बड़े पैमाने पर लाभान्वित हो रहे हैं। बताया गया है कि बीते करीब 3 महीनों से उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में इस ऐप का प्रयोग किया जा रहा है। यह ऐप 10 किलोमीटर के क्षेत्र में हाथियों की मूवमेंट का अलर्ट ग्रामीणों के मोबाइल पर भेजता है। चुनाव से पहले कांग्रेस की चिंता बढ़ी, बीजेपी को भी मिला चैलेंज। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही अन्य राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन वहीं अब सर्व आदिवासी समाज के द्वारा भी इस विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिनिधि को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश की 29 विधानसभा सीटों में सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसकी घोषणा के साथ ही सियासी दलों में हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के आदिवासी नेता विभिन्न विधानसभा सीटों पर अपने अपने समीकरण देखने लगे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के लिए खोला खजाना, ड्रेस और कॉपी किताबों के लिए मिलेगा पैसा। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग के बाद अब श्रम विभाग ने भी श्रमिकों के बच्चों को पैसा देने का ऐलान किया है। इसके तहत 1 से 8वीं तक के बच्चों को 1000 और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 2000 रुपए देने की योजना है। यह मदद छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल के जरिए दी जाएगी। योजना के लिए श्रमिक को पंजीकरण कराना होगा। साथ ही कहा गया है कि
कि पंजीकरण के बाद श्रमिकों को उनके पहले 2 बच्चों के लिए ही इस योजना का लाभ मिलेगा। यह लाभ साल में एक बार दिया जाएगा। अनियमित कर्मचारी फिर सड़कों पर उतरने को तैयार, 11 जून को करेंगे सीएम आवास का घेराव। छत्तीसगढ़ में चुनावी समर के बीच राज्य की भूपेश बघेल सरकार और सत्ताधारी कांग्रेस इस वक्त युवाओं, महिलाओं और कर्मचारी संगठनों के निशाने पर है। बीते कई महीनों से प्रदेश में प्रदर्शन, आंदोलन और कर्मचारियों की हड़ताल देखने को मिल रही है। बावजूद इसके बघेल सरकार अपने वादों को अमल में लाने के मूड में नजर नहीं आ रही है। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ के हजारों संविदा कर्मी सभी 33 जिलों में नियमितीकरण रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं अब नियमित कर्मचारियों ने भी अपने परिवार सहित 11 जून को राजधानी रायपुर में विशाल धरना प्रदर्शन, महारैली और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान कर दिया है। अगले 2 दिनों में केरल में मानसून की दस्तक, छत्तीसगढ़ में भी बदलेगा मौसम का मिजाज। आने वाले 2 दिनों में केरल में मानसून का प्रवेश हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एक द्रोणिका उत्तरी छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर आंतरिक कर्नाटक तक फैला हुआ है। इसके प्रभाव से ही प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा और 10 जून के बाद से विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार हैं। प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश होने व बादल छाने से लोगों को गर्मी से भी थोड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश भर में शक्ति सर्वाधिक गर्म रहा। ARG शक्ति का अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।